तो इस वीक जेजे के मांगा ब्रेक पे है और अपनी भी तबीयत थोड़ी सही चल नहीं रही, तो बस फ्री थे अपन दिन भर, तो सोचा चलो जेजे के कुछ रीसेंट चैप्टर्स को ना रिवाइज कर लेते हैं। और इस रिवीजन के दौरान मेरे दिमाग में इतनी सारी थियरीज आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। चलो इस वीडियो में हम यूजी से जुड़ी कुछ थियरीज पे बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली हम यूजी के पावर्स को जानेंगे एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि योर माइंड विल बी ब्लोन जब मैं आपको यूजी के कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में बताऊंगा जो कि गोजो और सुकुना से भी ज्यादा बेहतर है। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। बस एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं क्योंकि कुछ लोग रोने लग जाते हैं। और हाँ, लोगी मेशन थोड़ी देर पहले जस्ट कॉल करके मुझे बता रहा है कि भैया लीक्स आ सकते हैं इस वीक भी। आएंगे तो आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो अब तक एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी गई है कि यूजी अपना ब्लैक फ्लैशेस का किंग है। मतलब एक साथ कंसेक्यूटिव 7-8 ब्लैक फ्लैशेस मारना कोई मजाक वाली बात नहीं है। और हम सब जानते हैं कि ब्लैक फ्लैशेस जब कोई लगातार मारता है तो भैया वो एक अवेकेंड या फिर एलिवेटेड स्टेट में पहुंच जाता है जहां वो अपने पोटेंशियल का ऑलमोस्ट 120% इस्तेमाल करने लगता है। इससे कहीं ना कहीं आरसीटी भी एकदम ऑप्टिमम वे में काम करने लगती है। ये सब बात तो एस्टैब्लिश किया ही गया है। बात तो सही है। अब आरसीटी की बात आ ही गई है तो व्हाट इफ आई टेल यू कि यूजी जितनी अच्छी तरीके से आरसीटी का इस्तेमाल कर सकता है उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता, चाहे वो गोजो हो या फिर सुकुना, कोई नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं हुआ दोस्त, लेट मी एक्सप्लेन। तो चैप्टर 258 में शोको हमें आरसीटी के बारे में बहुत ही बारीकी से समझाती है। शोको बताती है कि आरसीटी इस्तेमाल करते वक्त एक यूजर जो होता है वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में बदल देता है। क्यों बदलता है? वेल, क्योंकि ब्लड लॉस का भरपाई भी तो करना है ना। हाथ कट गया, ब्लड भी तो गया, हाथ तो उगा लेंगे, उसमें ब्लड कौन बढ़ेगा? तुम बढ़ोगे। हाँ, तो आरसीटी का जो कर्स्ड एनर्जी होता है ना उसका इस्तेमाल करके ब्लड बनाया जाता है। नाउ नो वंडर आरसीटी का इस्तेमाल करते वक्त इतना ज्यादा कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लेकिन यूजी और चोजो के केस में ये चीजें थोड़ी डिफरेंट है। बेसिकली जब से यूजी डेथ पेंटिंग्स 4 to 9 को खा लिया है तो भैया उसका शरीर भी कहीं ना कहीं चोसो जैसा हो गया है। यानी कि यूजी ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर पाता है और इसके कारण जब भी यूजी आरसीटी यूज करेगा तो उसको बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इनफैक्ट ये चोसो के लिए भी ट्रू है। मतलब एक तो आरसीटी ऐसे ही बहुत ज्यादा ओपी चीज है और उसका सिर्फ एक ही डाउन साइड था कि भैया इसमें कर्स्ड एनर्जी बहुत लगती है। और यूजी जब आरसीटी चलाएगा तो उसको कर्स्ड एनर्जी भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो हो गया ना यूजी काफी ओपी यूजर। मजा आया। अभी और मजा आएगा क्योंकि दिस शिट एंट ओवर। तो मेरी इन बातों को सुन के भैया आप कह सकते हो कि ऐसे में तो चोसो भी आरसीटी का बहुत बाप वाला यूजर हो गया ना। इनफैक्ट हर एक इंसान जो कि ब्लड मैनिपुलेशन कर सकता है वो सभी आरसीटी को बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब आरसीटी के बाप हो गए। यस, यू आर राइट एंड आई फील यही वजह है कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को इतना हाईली रेट किया जाता है। याद करो जेजेके के इनिशियल एपिसोड्स जहां हमें बताया गया था कि 3 बिग फैमिलीज है इस यूनिवर्स के अंदर। एक तो जेनिन फैमिली जिनके पास 10 शैडोज टेक्निक है और 10 शैडोज टेक्निक कितनी ओपी हो सकती है ये गोजो भैया बताएंगे क्योंकि माहोरागा की वजह से ही वो बीच से कट गए। देन सेकंड बिग फैमिली है गोजो फैमिली और गोजो फैमिली क्यों बिग है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई, इन्फिनिटी 6 साइज और क्या चाहिए तुम्हें। एंड थर्ड बिग फैमिली इज कामो फैमिली जिनके पास है ब्लड मैनिपुलेशन। और ब्लड मैनिपुलेशन का हमने देखा क्या है? कन्वर्जेंस देखा है, ऐसे करके तीर बना बना के मारता है, ठीक है, पियर्सिंग ब्लड। ये कोई काम की चीज है? बताओ तुम। सिर्फ खून का तीर बना के मारना भैया, इससे अच्छा तो टोगे का कर्स टेक्निक है जहां उसका कर्स स्पीच है। या फिर नोबारा को ही ले लो, पांडा को ले लो, और किसी को ले लो, सबका कर्स टेक्निक इस पियर्सिंग ब्लड से तो बेटर ही है। तो फिर ये क्यों है बिग 3 फैमिली के अंदर? इसका रीजन हमें अब पता चल रहा है क्योंकि हो ना हो कामो फैमिली जो कि ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करती है उसके अंदर जो कोई भी आरसीटी सीख लेता है तो यही उसका सबसे ओपी चीज है कि वो आरसीटी को बहुत कम कर्स्ड एनर्जी खर्च करके भी इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि कामो फैमिली भी बिग 3 में है क्योंकि आरसीटी अकेले एक बहुत ज्यादा ओपी चीज है। लिटरली आपका हाथ कट गया, हाथ रीजनरेट कर लो, पैर कट गया, पैर रीजनरेट कर लो, बस सर को बचा के रखना। तो हाँ, नाउ दिस मेक्स ब्लड मैनिपुलेशन अ रियली ओपी टेक्निक और ये टॉप 3 में प्लेस अब डिजर्व कर रही है। स्टिल आपका ओरिजिनल क्वेश्चन वही का वही होगा कि भैया इस लॉजिक से तो हर एक इंसान जो कि ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल करता है वो आरसीटी गोजो और सुकुना दोनों से अच्छा कर लेगा। वेल, यहाँ एक और कैच है, लेट मी एक्सप्लेन। Here we go again. देखो, आरसीटी को सीखना और उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करना भी
एक कला है जो कि हर किसी को नहीं आता। याद करो अपने टीनेज गोजो को, उसको भी आरसीटी ढंग से नहीं आता था। वो तो तोजी उसे छेद दिया, जिसके बाद वो अवेकेंड हुआ और फिर आरसीटी सीख गया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आरसीटी को सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गिने चुने सॉर्सरर्स है जो कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नीडलेस टू से कि गोजो और सुकुना दोनों आरसीटी का इस्तेमाल करने में टॉप है, चाहे आप इन्हें किसी से भी कंपेयर कर लो। अब चैप्टर 258 के अंदर हमें क्लियरली बताया गया है कि यूजी का शरीर जो है वो बहुत ही हाई लेवल के जुजुत्सु को याद रखा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुकुना था जो कि सब कुछ कर रहा था, बीट नेक्स्ट लेवल आरसीटी का यूसेज या फिर डोमेन एक्सपेंशन वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह से यूजी के अंदर मसल मेमोरी बन गया है और यही वजह है कि यूजी कुछ ही मंथ्स में इतना ज्यादा इंप्रूव हुआ है। लिटरली वो कहां ग्रेड 4 ग्रेड 3 पे होगा शायद, और अभी स्पेशल ग्रेड को भी फाड़ दिया है वो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि यूजी जिस लेवल का आरसीटी जानता है या फिर अभी किया नहीं है, मसल मेमोरी के अंदर है, व्हाटएवर इट इज, वो जो लेवल है यूजी का आरसीटी यूसेज का, वो सिर्फ पैरेलल करता है गोजो या फिर सुकुना को। नाउ अगेन आई एम सेइंग कि वो अलग बात है कि भैया अपना यूजी अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके मसल मेमोरी में वो इम्ब्यूड है क्योंकि सुकुना इस्तेमाल किया था इन चीजों का। वहां आ जाएगा यूजी को, याद धैर्य रखो। तो यूजी के पास इस लेवल का आरसीटी है जो कि आज तक मेरे हिसाब से किसी भी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक वाले इंसान के पास नहीं होगा। एंड देन क्योंकि यूजी ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल करता है तो उसको आरसीटी इस्तेमाल करते हुए ज्यादा कर्ज एनर्जी की भी जरूरत नहीं। जब आप इन दोनों चीज को मिला देते हो तो ये बन जाता है एक डेडली कॉम्बिनेशन। एंड आई पर्सनली बिलीव कि यूजी अभी इस लेवल पे आरसीटी यूज कर सकता है जिसको ना तो गोजो पैरेलल कर सकता है ना ही सुकुना। और इसका एग्जांपल हम चैप्टर 258 में क्लियरली देख पाए हैं, जहां यूजी का एक पैर कट जाता है। यूजी क्या करता है? ब्लड मैनिपुलेशन से पैर को अपने तरफ खींच के रीअटैच कर लेता है एंड देन आरसीटी से उसको हील कर देता है। मतलब यूजुअली किसी का हाथ पैर कटता है तो आरसीटी में वो पूरा ग्रो करते हैं उस चीज को। नहीं, यूजी यहां कटा, उसको वापस जोड़ा एंड देन हील कर लिया, यानी ब्लड मैनिपुलेशन प्लस आरसीटी, डेडली कॉम्बो भैया। लिटरली बता रहा हूं, इस तरह से आरसीटी और ब्लड मैनिपुलेशन दोनों का इस्तेमाल मैंने ना तो सुकुना को करते देखा है ना ही गोजो को। अब आप बोलोगे कि भैया मसल मेमोरी तू इतना बोल रहा है, इस लॉजिक से तो यूजी को डोमेन एक्सपेंशन भी कर लेना चाहिए क्योंकि सुकुना तो कर रहा था उसके शरीर के अंदर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पता है मेरे को, ठीक है, यूजी भी करेगा डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल। उस पर ऑलरेडी एक थ्योरी वीडियो बना चुका हूं, लिंक दे दूंगा कहीं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लो। तो हाँ, यूजी के पास अब श्राइन भी है, हालांकि इसका इस्तेमाल हम ढंग से अभी तक मांगा के अंदर देख नहीं पाए हैं। इनफैक्ट सुकुना कहता है कि भले इस ब्रैट के पास मेरी श्राइन वाली टेक्निक है लेकिन मैं एक पुराना यूजर हूं, तो भैया हम दोनों में फर्क है, मैं ज्यादा अच्छा हूं। फर्क है, फर्क है, फर्क है। अरे सुकुना सर, ज्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मसल मेमोरी प्ले में आ गया है। एक बहुत ही खतरनाक चीज सुकुना सर, जो कि आप समझ नहीं रहे हो, ये नया टर्म है, हाइयनेरा का टर्म नहीं। तो भैया जब आप यूजी के शरीर में घुस के छैया किए थे ना, तो उसका मसल मेमोरी रह गया है। This sounded weird. कट करना इस पार्ट को सुभजीत। Now coming to यूजी का आखिरी सुपर पावर which is सोल स्वैप। वेल, प्रॉपर ट्रांसलेशंस आने के बाद हम जान पाए कि यूजी के पास सोल स्वैप पावर है ही नहीं। जी हाँ, सोल स्वैप का जो पूरा धंधा है ये इस उई का काम है। बेसिकली उई दो लोगों के सोल्स को स्वैप कर सकता है और एक सोल के साथ वो सिर्फ महीने में 2 बार ही ऐसा कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जो स्वैप है वो दोनों लोगों के परमिशन के बिना नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं होता तो सोच के देखो, उई तो सुकुना का सोल ही नहीं स्वैप कर देता किसी के साथ उसको हराने के लिए। मतलब सुकुना का ही सोल स्वैप कर दो रे बाबा, खेल ही खत्म। तो हाँ, इसीलिए परमिशन चाहिए, ये वाला कंडीशन जरूरी था। गेगे सर वेरी स्मार्ट। हाँ, पॉइंट इज यूजी के पास सोल स्वैप पावर नहीं है, बट स्टिल यूजी बहुत ज्यादा ओपी हो चुका है। कितना ओपी बताता हूँ। गोजो के बाद यूजी एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो कि सुकुना के साथ इतने चैप्टर्स तक टिक पाया है। काशिमो 1.5 चैप्टर में गया था। यूटा जो कि अपना प्रोडिजी था भैया, वो भी कितना चैप्टर टिका? 3-4 से ज्यादा नहीं टिका था वो। तो इस पॉइंट पे हम इजीली कह सकते हैं कि यूजी एक स्पेशल ग्रेड है। अरे इस पॉइंट पे क्या, यूजी जब महितो को कुत्ता बनाया था, स्पेशल ग्रेड तो वो तभी हो गया था, लेकिन इस पॉइंट पे वो इस कदर स्पेशल ग्रेड हो गया है कि ही इज ओनली सेकंड टू गोजो और सुकुना। और मेरी मानो तो जल्द ही यूजी इन दोनों को भी सरपास कर जाएगा। मतलब देखा जाए तो ऑल स्टार्स आर अलाइनिंग। एक परफेक्ट वेसल, परफेक्ट रेजिलिएंट बॉडी, परफेक्ट आरसीटी,
perfect blood manipulation, perfect soul of Sukuna's twin, perfect breeding, if you know what I mean, perfect black flash, and in the end we can say perfect tool to defeat King of Curses Sukuna. तो भैया ये है आपका nearly perfect main character यूजी इटाडोरी. कोई शक? नहीं. नियरली परफेक्ट बोला, एकदम परफेक्ट नहीं, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन अभी बाकी है. बस वो कर दो, आप परफेक्ट हो जाओगे यूजी भैया. बस आज की वीडियो में इतना ही. उम्मीद करता हूं आप यूजी के सारे पावर्स को समझ गए होंगे. एंड इस तरह की थियरी वीडियो को बनाने में मजा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैं अक्सर बनाता रहता हूं जेजेके पे. वहां उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आपको पता लग गया होगा कि यूजी का लेवल निकल चुका है और उसका लेवल क्या है. लेवल सबके निकलेंगे. हाँ, निकलेंगे आपके भी लेवल, लेकिन उसके लिए पहले आप इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भैया ऐसे ही वीडियोस और भी मैं लेके आता रहूंगा. और अभी काइजू नंबर 8 पे और वीडियोस बनानी है. हालांकि पिछली वीडियोस पे आप लोगों ने एकदम भी प्यार नहीं दिया, बहुत ज्यादा खराब, मतलब 100 के व्यूज भी नहीं आए. तो भैया जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है? तभी आएगी और वीडियो काइजू नंबर 8 पे. एंड कुछ नई एनीमे भी बनाएंगे, देखते हैं क्या क्या वीडियोस आगे आती है. बने रहो चैनल पे. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. पीस आउट.